हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 19 मार्च से हम लोगों ने अपना बैच इनॉग्रेट किया और कल इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब पे बातें हुई। लगभग 50 लोग जो है हम लोग के साथ जुड़े और आज से जो है हम लोग का प्रॉपर जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है। आज डे 1 को हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेपीएससी का इंटरव्यू है ये फैक्चुअल नेचर का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो 6th में और 7 to 10 जेपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़रा देख लेते हैं। झारखंड से फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के कुछ नाम बताइए। 1857 विद्रोह के हीरोज़ का नाम बताइए। उसमें भी जो है इस बार पूछा गया था कि जो शेख भिखारी साहब हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पांडे गणपत राय जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर जो है झारखंड के कुछ प्राचीन राजवंश एंशियंट डायनेस्टीज़ के बारे में बताइए। झारखंड में कौन सा जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर हूल दिवस कब मनाया जाता है, उलगुलान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह के बारे में आप क्या जानते हैं। तिलका मांझी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। जयपाल मुंडा सिंह जी के बारे में आप क्या जानते हैं। बिरसा मुंडा जी के बारे में क्या जानते हैं। जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था उसके नायक कौन थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री से पूछी गई हैं। आपको पता ही है कि झारखंड में एक ही सेशन जो है कांग्रेस का हुआ था आपका 1940 में। कौन सा सेशन, 53rd। उसके अध्यक्ष कौन थे आप पता करिए। होता है ना, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बुक आपके पास ही है और मैक्सिमम को तो याद ही है। जो लोग भूल गए हैं देखना है। मैक्सिमम लोग कहाँ फंसे थे ये वाले क्वेश्चन में। झारखंड से जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं तो उसमें जो है लोग को ध्यान नहीं आया। सरस्वती देवी जी का नाम याद नहीं आया, सैलबाला राय मैडम का नाम याद नहीं आया, ठीक है। तो ये सब में लोग फंसे थे, ये ध्यान देना है। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पता ही है कि झारखंड में 3 अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हाइट है। पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है, फिर आपका रांची हजारीबाग प्लेट्यू है, फिर आपका रेस्ट है। तो जैसे जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ना वो 3 अलग अलग बार में हुआ है और उसके साथ ही ऐसा तो नहीं है कि जो हिमालय सर है वहाँ पे जो बदलाव होगा उसका असर नीचे बॉडी पे नहीं होगा। तो उसी के वजह से जो है अलग अलग जो है हाइट झारखंड में देखा जाता है। फिर ये भी पूछा गया कि बताइए क्यों ऐसा कहते हैं कि जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी से गुजरती है। यानी आप कह सकते कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि भ्रंश घाटी का निर्माण क्यों हुआ, ठीक है। झारखंड में किस टाइप की चट्टान जो है वो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा किस टाइप की चट्टान को मतलब यहाँ पे मिलती है ना, किस टाइप की मिट्टी मिलती है। झारखंड जो है कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पे नेचर है कि क्वेश्चन फैक्चुअल रहता है। ऐसा बाकी जगह नहीं होता, लेकिन अपने झारखंड में ऐसा है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछे जाते हैं। फिर झारखंड में कृषि की क्या समस्याएँ हैं, बारिश अच्छी होती है, फिर समस्याएं क्या क्या हैं आपको पता ही है। फिर झारखंड का भौगोलिक विभाजन फिजिकल डिवीजन कितने पार्ट में करते हैं। जो छोटा नाग प्लेट्यू है ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे थे कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। ये बहुत मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन था कि जो छोटा नागपुर पठार का राज्य है, जो छोटा नागपुर पठार वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। फिर इसका जो है लैटिट्यूड बताइए, लॉन्गिट्यूड बताइए, ये उत्तर से दक्षिण कितना इसका लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबाई है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग आज डिस्कशन होगा और इसको समझेंगे। अभी भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो आज से स्टार्ट होगा। और आज हम लोग जैसे झारखंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ ही कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे। इसमें आपको पता ही है कि झारखंड में ही इंडिया का पहला बहुउद्देश्य नदी परियोजना मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो चालू हुआ। तो ये पूछा जाता है कि झारखंड में कितने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं। तो आपका एक डीवीसी हो गया और एक स्वर्ण रेखा जो है वो भी जो है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और कितने स्टेट के बीच में जो है ये समझौता है। तो जो दामोदर नदी का है वो तो बस 2 राज्यों के बीच में है, लेकिन जो स्वर्ण रेखा है वो 3 राज्यों के बीच में है। तो ये सब आपको जानना है। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डैम्स जो हैं वो डीवीसी में आते हैं और कौन सी नदी पे हैं, उसके बाद
उसी तरह स्वर्ण रेखा का क्या चीज़ है, तो ये आपको जानना समझना ज़रूरी है। फिर कुछ जो है और ये भी पूछ लेता कि सेक्स रेशियो बताइए, साक्षरता दर बताइए, ये भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यही सब देखेंगे यार।